Good morning to all my dear friends. Welcome to Living Play Classes प्रयागराज। प्रिय मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट 2019 8 दिसंबर को जो हुआ था उसका लैंग्वेज सेकंड का 30 क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूं। और इससे कि आपका जो सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है उसकी एक बार आप रिवाइज़ कर सकें, रिवीजन हो जाएगा तो हो सकता है कि आप कुछ और भी बेहतर कर सकें। तो आइए केवल क्वेश्चंस का आंसर की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि विच मेथड्स डू अथॉरिटीज नॉट यूज टू सप्रेस पीपल फाइटिंग फॉर फ्रीडम। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 121 का। आप समझ गए होंगे कि 121 का आंसर हो जाएगा परसुएशन। ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं, रिएक्शन अगेंस्ट इस्टेब्लिश्ड रिलीजन अटेम्प्ट रिलीजन प्रोम्प्ट पीपल नॉट टू। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 122 का 122 का आंसर क्या हो जाएगा, फॉलो सम गुरु रिएक्शन अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड रिलीजन प्रोम्प्ट पीपल नॉट टू। तो यहाँ पे आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन। क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन। आइए 23 का देखते हैं। 23 में लिखा हुआ है कि रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज। तो ये आपको पहचानना है, रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज। तो इसका मतलब है इनर फ्रीडम से। ठीक है ना, स्वतंत्र हो जाते हैं बच्चे तो बेहतर कर पाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज में आप इसको ध्यान से पढ़िए कि इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज। तो ये तो फॉल्स होगा। लेकिन वहीं पे पीपल डू नॉट हैव इंडिविजुअल्स फ्रीडम इन कम्युनिस्ट कंट्रीज, ये फॉल्स। इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 125 में देखिएगा, विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग द वर्ड endures as यूज द पैसेज। तो मीन्स कह सकते हैं कि इंडिया वर्स मीन्स ट्राई, या आप इसी से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि अटेम्प्ट्स। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अटेम्प्ट्स। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 126 में कह रहा है विच वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट द मीनिंग टू द वर्ड सन एज यूज्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पे सन का मतलब यहाँ पे आपको इसका मीनिंग, अपोजिट मीनिंग आपको पहचानना है। तो ये क्या हो जाएगा, रिहैबिलिटेट, सेकंड ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर। तो इसमें अगर आप देखो कि पेप्स द वे के साथ में जो ये टू लगा हुआ है, यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए, फार होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन डी नंबर है, ये डी वाला ऑप्शन जो है क्या है कि यही एरर है। ठीक है। आइए 128 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर।
128। तो 128 में हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, इज नॉट ट्रू। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि फ्रीडम इज नॉट वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 128 का थर्ड हो जाएगा। अब आइए 129 का क्वेश्चन देखते हैं। 29 का 28 का हो गया। अब इसके बाद में 29 कहाँ गया? 24, 26, 27, 28, 29 और 30 की बात है। ये क्वेश्चंस तो मिल ही नहीं रहा है। आइए फिर यहाँ पे देखते हैं 26 और 24। चलिए आइए 131 क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि What is not so special about the Himalayas in the state of Uttarakhand the Himalayan state has? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा ह्यूज मिनरल डिपॉजिटर्स। क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। ठीक है ना, सेकंड आंसर हो जाएगा ह्यूज मिनरल डिपॉजिटेड। तो 131 के बाद 132 ऑप्शन क्वेश्चन देखिए। 132 में आप देख सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड बंटी। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिमिलर मीनिंग आपका क्या हो जाएगा? जेनरोसिटी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड बेनिवोलेंट का मतलब हो जाएगा मिनीवोलेंट। ठीक है, सेकंड वाला। 134 का ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे 134 का ऑप्शन विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस द एरिया इज होम टू डजन ऑफ पेरेनियल स्ट्रीम्स। तो जहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे लास्ट के वर्ड में अगर क्या लगा हो, एल लगा हो, तो इसका मतलब आप समझ जाइए ट्रिक से कि ये क्या होता है। ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना, जहाँ पे लास्ट में अगर एल लगा हो तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। वहीं पे अगर आप देखें 135 के क्वेश्चन में कि इन द कंटेंट द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू वाटर शुड द सेंट्रल टू आवर थिंकिंग बिकॉज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन इट इज़ द कोर ऑफ लाइफ, चौथा वाला ऑप्शन। अब वहाँ पे हम नए लोगों ने देखा था 29 का। आइए 129 का देखते हैं क्वेश्चन। 129 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन मेंशनड। ठीक है, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन मेंशन द पैसेज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा द हिमालयाज फ्राम द बैक, द हिमालयाज फ्राम द बैक बोन ऑफ आवर टूरिज्म इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 129 का 4 वाला। आइए 130 का देख लेते हैं। 130 का कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो भाई फॉल्स की बात कर रहा है, तो फॉल्स में यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लाइमेट चेंज हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन द हिमालयाज। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 135 के बाद आइए चलते हैं 136 पे। ए टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन द हर क्लास यूड। तो भाई रिच इन्वायरमेंट्स की बात कर रहा है, और उसके साथ साथ क्या करे? एक टीचर वांट टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन हर क्लास। समझ गए? सी शुड
तो क्या होगा इसका ऑप्शन? जो एक टीचर है, वो क्या कह रही है? ए टीचर वांट्स टू क्रिएट लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन हर क्लास द सीड। यानी कि वो एक तरफ से आप कह सकते हैं कि प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 3 का। लिटरेचर फॉर चिल्ड्रेन इज कंसिडर्ड इज ए एन रीडिंग, तो 137 का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इंस्पायरेशनल सोर्स के हो जाएगा आंसर 137 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रेन। लिटरेचर फॉर चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि देखिए ये तो सब लिटरेचर हो सकते हैं, पिक्चर बुक्स हैं, मिथ एंड लेजेंड्स हैं, टेल्स एंड हीरोज ऑफ हिस्टोरी हैं, लेकिन ट्रेजरस जो है यही ऑप्शन आपका सही हो जाए, लिटरेचर नहीं होता है। 139 का देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रिच इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा कि भाई एक ऐसा स्टेटमेंट है जो नॉट करेक्ट है अबाउट प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। तो रिच इन्वायरमेंट्स में तो आप देख ही सकते हैं कॉन्सिस्ट ऑफ कॉन्टेस्ट बेस्ड भी हो जाएगा, पिक्चर अब हो जाएगा, हाँ, चिल्ड्रेन टू क्रिएट देयर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, यही जो है नॉट करेक्ट होगा, हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब आइए 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ कि टीचर गिव्स ए टास्क ऑफ ए डायलॉग कंप्लीशन टू क्लास 5th स्टूडेंट्स, द रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी। तो ये आपको यहाँ पे समझना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फार्मूले एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 141 का देखते हैं। तो 141 में लिखा हुआ है यूजिंग रेलिया। भाई रेलिया का मतलब आप समझ सकते हैं थिंग्स से, ठीक है ना। रेलिया मीन्स आप समझ सकते हैं थिंग्स, इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग। तो यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो ये रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एज ए टीचिंग एड्स हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट एज ए टीचिंग एड्स। लेकिन बहुत से बच्चों ने क्या लगा करके आए हैं कि रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेट लगा के आए हैं, तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 142 का 142 का द मल्टीलिंगुअल नेचर इन ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स टू दैट। मल्टीलिंगुअल जो बहुभाषी नेचर की प्रकृति की अगर देखा जाए बच्चों के विषय में, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा? तो यहाँ पे चिल्ड्रेन कैन लर्न मैनी लैंग्वेज, चिल्ड्रेन कैन लर्न मैनी लैंग्वेज, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 143 में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट स्टार्ट्स विथ पिक्चर, पोएम्स एंड स्टोरीज एंड एंड्स विथ अल्फ़ाबेट्स इन द एंड, विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट द लैंग्वेज ऑफ पेडागोजी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच हो जाएगा, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच हो जाएगा। यहाँ पे 144 का ऑप्शन लिखा हुआ है वाइल चेकिंग द नोटबुक द टीचर ऑब्जर्व दैट अ चाइल्ड हैज़ रिपीटेडली मेड सम एरर्स इन राइटिंग सच एज रिवर्स इमेज एज BDM द चाइल्ड शोविंग द साइन। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। ये क्या होती है? ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप 145 नंबर क्वेश्चन देखिए। 145 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है कि ए टीचर टेलिंग ए स्टोरी। क्या लिखा हुआ है कि ए टीचर इज टेलिंग ए स्टोरी विथ एक्शन
and gestured to class 3rd students. After this, she asked them to draw picture on the story in groups. Why do you think she asked them to draw picture on the story? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों को समझ को विकसित करना है। तो यहाँ पे टीचर क्या चाहती है? टीचर यही चाहती है कि सी वांट टू एक्सेट देयर कम्प्रीहेंशन ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 146। तो क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड विच आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड विच आर 146 का, तो आप कह सकते हैं यूज फ्रीक्वेंटली। ठीक है ना, 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा। द मेजर एम टीचिंग पोएट्री इज, क्या होता है भाई पोएट्री का एम? भाई इंजॉय करते हैं बच्चे पोएट्री में, तो इंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं पे मार्फिन की बात किया जाए तो मार्फिन क्या है? मार्फिन देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड तो है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया है कि दैट कैन नॉट ब्रोकन अप, 2nd नंबर। ठीक है ना, और वहीं पे 149 की बात करें कि ए टीचर ऑफ क्लास 2nd यूजर लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हियर लर्नर लैंग्वेज इज यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज आ। तो यहाँ पे अब आप बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो सकता है आंसर। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। तो भाई बच्चों इसका जो है रिसोर्स के तौर पे इसको यूज करें, संसाधन। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे BICS का फुल फॉर्म पूछा है, तो बेसिक इंटर रिलेटेड कम्युनिकेशन, या ये तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स होता है। ठीक है ना, क्या होता है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स होता है। BICS का फुल फॉर्म हो जाता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। तो प्रिय मित्रों, कैसा लगा? आप हमको मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे हम थोड़ा सा खुश हो जाएंगे और मित्रों का प्यार स्नेह ये बना रहेगा, और हमें भी बहुत दूर रह कर के भी आप लोगों का ये प्यार स्नेह मिलेगा और हम बहुत खुश होंगे। तो अच्छी बात है प्रिय बच्चों, मैंने तो आपका ये 30 क्वेश्चन का आंसर बता दिया और अच्छा लगा होगा आपको, लेकिन साथ ही साथ मेरे लिए, अपने मित्र के लिए यह भी कार्य कर देंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, गुड बाय।